हैप्पी दिवाली एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो एकदम इजी और आसानी से बन जाने वाली स्वीट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स सबके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं और ये मिठाई बजट में भी बन जाएगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दिखने में एकदम खूबसूरत और टेस्ट में एकदम टेस्टी बिना घी, बिना मावा, बिना खोया, बिना मिल्क पाउडर, घर में मिलने वाली सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ों से ये कोकोनट बर्फ़ी बहुत ही आसानी से बन जाती है। और मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ एकदम नज़दीक से। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम परफेक्टली सेट हुई है, दोनों लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर, वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजीली बनने वाली रोज़ कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए कोई मावा, कोई खोया, मिल्क पाउडर, यहाँ तक कि चाशनी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, घी का भी इसमें यूज़ नहीं होता है। बहुत ही आसान सी, बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है कि मिठाई की दुकान से लेके आए हैं। तो चलिए जल्दी से खूबसूरत रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हैवी बॉटम कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा लेना है। अब इसको ड्राई ही 3 से 4 मिनट एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। थ्रू आउट द रेसिपी फ्लेम लो ही रखनी है। और अब इसमें ऐड करना है 1.5 कप शुगर। आप शुगर थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं। तो अब शुगर के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। फ्लेम को लो ही रखना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और अब इसमें ऐड करना है 3/4 कप दूध, और दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। गर्म होगा तो चलेगा, लेकिन ठंडा दूध ऐड नहीं करना है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये सारा मिक्सचर एक साथ घूमने ना लगे और एक लंप की तरह ना बन जाए, एक आटे की तरह बन जाए। इतना इसको पकाना है। मैंने वीडियो एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये सारा प्रोसेस होने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे शुगर मेल्ट हो गई है और ये मिक्सचर अच्छे से बंध गया है, आप देख सकते हैं। और अब इसकी कंसिस्टेंसी एक आटे की तरह हो गई है। देखिए इस तरह से स्पैचुला गिर नहीं रहा है इसमें, सीधा रखते हैं तो जब इस स्टेज पे पहुंच जाए उसके बाद इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून दूध की मलाई। दूध को गर्म करने के बाद ऊपर जो मलाई जम जाती है ये वही है। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा क्रीमी भी हो जाता है ये बर्फ़ी, क्योंकि हम मावा, मिल्क पाउडर कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो घर में मलाई तो बहुत आसानी से हम सबके घर में होती ही है। और बस अब इसको अच्छे से फिर से पकाना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये एक आटे की तरह बंधने लगे, इसमें एक प्रॉपर बाइंडिंग आ जाए। तो बीच में इस तरह से कोई भी ट्रे या फिर थाली या फिर प्लेट को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है। मैंने बटर पेपर भी लगाया है, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो इस मिक्सचर को चलाते रहना है। तो मलाई ऐड करने के बाद भी इसको 10-15 मिनट लग जाते हैं। ये तैयार हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से प्लेट में ले और मिक्सचर को ठंडा होने दें। तब तक ये जो कढ़ाई में मिक्सचर है उसे चलाते रहे, वरना जल जाएगा ये नीचे से चिपक के। तो अब थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो गया है, इसे छू सकते हैं हाथ से। इस तरह से गोला बनाएं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है। तो अभी ये परफेक्टली रेडी नहीं हुआ है, तो इसे फिर से 5-10 मिनट पकाना है। फ्लेम को लो ही रखना है, ये खास ध्यान रखना है आपको, वरना ये मिक्सचर बॉटम में चिपक जाएगा और फिर जल जाएगा तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो बस अब 5 से 10 मिनट इसको फिर से पकाने के बाद फिर से थोड़ा सा मिक्सचर ले प्लेट में, उसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और कढ़ाई वाले मिक्सचर को चलाते रहें।
तो अब मिक्सचर जो है प्लेट वाला वो ठंडा हो गया है। फिर से इसकी गोली बनाकर चेक करें। देखिए इस तरह से अब अच्छे से लड्डू बन रहा है और हाथों में अब ये नहीं चिपक रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी भी रिलीज़ होने लगा है क्योंकि इसमें कोकोनट है, थोड़ी सी मलाई भी हमने डाली है। तो बस ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा अब इसको नहीं पकाना है वरना बर्फ़ी हार्ड बन जाएगी। तो अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून रोज़ एसेंस, क्योंकि रोज़ बर्फ़ी है। लेकिन आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और एसेंस या पाउडर इलायची का नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि कोकोनट का अपना ही फ्लेवर होता है। नारियल का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो कोई एसेंस की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें से आधा मिक्सचर मैंने इस तरह से ग्रीस की हुई ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया है। आधे मिक्सचर में कलर ऐड करना है, तो मैंने आधा ही मिक्सचर अभी ट्रे में ट्रांसफ़र किया है। इसे अच्छे से लेवल कर लेना है, फैला लेना है, देखिए। और अब ये जो आधा मिक्सचर है कढ़ाई में, इसमें ऐड करना है सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप रोज़ फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो ही करें, और रोज़ की जगह आप दूसरा भी कोई कलर ऐड कर सकते हैं, येलो या ऑरेंज। लेकिन यहाँ पे मैंने रोज़ बर्फ़ी नाम दिया है, इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह का कलर ऐड किया है और साथ ही रोज़ एसेंस भी ऐड किया है। तो बस अब इसको भी वाइट वाले मिक्सचर पे डालकर इसे भी अच्छे से लेवल करके फैला लेना है। अब इसे डेकोरेट करना आप पे डिपेंडेंट है, तो मैं इस तरह से बादाम और पिस्ता से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा पैटर्न लग रहा है, बहुत ही लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और बस अब इसको सेट करने के लिए रखना है रूम टेम्परेचर पे। 2 घंटे लगते हैं और फ्रिज में 1 घंटे में ये सेट हो जाएगी। तो देखिए हमारी मस्त मस्त बर्फ़ी यहाँ पे सेट हो गई है, आप देख सकते हैं। मैंने बटर पेपर लगाया था तो इसे डीमोल्ड करना बहुत आसान हो गया है, आप देख सकते हैं। और बटर पेपर को थोड़ा सा हटा लेते हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लेयर्स बने हैं, बहुत अच्छे से सेट हुई है। और अब आप इसको मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कट किया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है बादाम और पिस्ता से। तो इसको आप चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी रेडी हुई है और दिखने में कितनी खूबसूरत लगती है, देखकर ही खाने का मन हो जाए। इतनी प्यारी और टेस्टी ये बर्फ़ी बनी है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के 5 से 6 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी मस्त मस्त खूबसूरत सी और टेस्टी टेस्टी रोज़ कोकोनट बर्फ़ी। देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसको घर में बनाया है, और खा के तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा, इतनी टेस्टी एंड खूबसूरत बनी है। तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो इतने सुंदर लड्डू देख के हो गया ना आपको भी खाने का मन, आ गया ना मुंह में पानी। और मोतीचूर के लड्डू किसको पसंद नहीं है, सभी के फेवरेट होते हैं ये लड्डू। और ये ज़रा देखिए आप, इसका टेक्सचर देखिए, ये ज़रा देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट, एकदम दानेदार, एकदम माउथ वाटरिंग, माउथ मेल्टिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि घर पे बूंदी के लड्डू तो हम बना सकते हैं, लेकिन मोतीचूर के लड्डू बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए जो बूंदी बनानी पड़ती है वो बहुत स्मॉल साइज़ की बनानी पड़ती है। इसके लिए झारा चाहिए, बूंदी तलने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज इस मोतीचूर के लड्डू को हम बिना बूंदी तले ही बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत क्विकली बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। एंड आई एम श्योर इसको ट्राई किए बिना आप रह नहीं पाओगे। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने 1 कप चने की दाल ली है। इस मेजरिंग कप से मैंने लिया है, आप कोई भी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 3-4 बार धोकर ओवरनाइट बहुत सारे पानी में भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं अच्छे से दाल भीग चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। आप कम से कम इसको 5-6 घंटे तो ज़रूर भिगाइएगा। अगर ओवरनाइट भिगाते हैं तो बहुत अच्छा। तो अब इस दाल को फिर से 1-2 बार धो करके सारा पानी इसका निकाल देना है। तो मैंने दाल को धो लिया है और सारा पानी भी निकाल दिया है। अब इस दाल को ग्राइंड करना है, तो मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें सारी दाल मैं ऐड कर देती हूँ। और अब इसको एकदम दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 टीस्पून पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें। देखिए इस तरह से एकदम ड्राई पेस्ट इसका बनाना है, एकदम दरदरा पेस्ट तैयार करना है। इसका आपको स्मूथ पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और एक बाउल में निकाल दिया है। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है और अब इसको फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद इस तरह से इसमें छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। तो एक बार में जितने ऑयल के अंदर आ सके उतने फ्राई करें। देखिए अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो सनफ्लावर ऑयल ही लें और घी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है और 5 से 6 मिनट में ही ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तो इन्हें फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो है ना एकदम आसान सी रेसिपी, बूंदी बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। तो इसी तरह से बाकी का जो पेस्ट बचा हुआ है मैं उसमें से भी सारे पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो सारे पकोड़े रेडी हैं, अब इन्हें अच्छा ठंडा करना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें फिर से ग्राइंड कर लेना है। तो मैं आधे पकोड़े मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ। मिक्सर ग्राइंडर सूखा होना ज़रूरी है, इसे भी कोर्सली ग्राइंड करना है। जैसे छोटी छोटी बूंदी होती है वैसा टेक्सचर आना चाहिए। तो इसे भी बहुत बारीक नहीं पीसना है। आप देख सकते हैं मोतीचूर की बूंदियों जैसा ही इसका टेक्सचर आया है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसी तरह से मैंने दूसरे बैच को भी ग्राइंड कर लिया है। तो बिना बूंदी बनाए ही मोतीचूर के लड्डू के लिए बूंदी तैयार है। तो अब एक कढ़ाई में मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। तो जिस कप से आप दाल ले रहे हैं उसी कप से आपको चीनी लेनी है। तो मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, उसी कप से मैंने 1 कप शुगर ली है और उसी कप से मैंने आधा कप पानी लिया है। यानी 1 कप चने की दाल, 1 कप शुगर और आधा कप पानी। अब इसको मिक्स करते हुए इसकी चाशनी बनानी है और चाशनी में कोई भी तार नहीं बनाना है, बस ये थोड़ी सी स्टिकी हो, तार बनने की शुरुआत हो, इतना ही इसको कुक करना है। और 5 से 6 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। फ्लेम को मीडियम रखना है, चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पे 5-6 मिनट हो चुकी है। अब इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने पर चेक करेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है अब। तो अब ये इस तरह से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं तार बनने की शुरुआत हो गई है, तार बन रहा है लेकिन पूरा नहीं बन रहा है, टूट जा रहा है। फ्लेम को एकदम लो कर दें। अब यहाँ पे मैं 2 पिंच जितना ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। और 3-4 इलायची को मैंने इस तरह से थोड़ा सा कूट लिया है, मिक्स कर लेना है। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। तो मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें जो हमने पकोड़ों को ग्राइंड करके रखा था, जो बूंदी बना के रखी थी, वो ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है। तो मैंने पहले आधा मिक्सचर ऐड किया है और मिक्स हो चुका है। और अब मैं बाकी का बचा हुआ सारा मिक्सचर ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो छोटी छोटी बूंदी बनाकर
मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 टीस्पून मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मिठाई में थोड़ा सा घी का फ्लेवर होता है तो वो बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने ऐड किया है। आप ना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। 4 से 5 बूंद मैं केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने इलायची का पाउडर तो ऐड किया ही है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देना है। थोड़े से बादाम के मैं टुकड़े ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रही हूँ। ये दोनों भी ऑप्शनल है, आप इन्हें थोड़ा सा घी में फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा। मिक्स कर लेना है और अब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म है, उस टाइम पे इसके लड्डू बनाने की शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर इसमें से लड्डू नहीं बन पाएंगे और सारे लड्डू सेम साइज़ में बने, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून का मेजरमेंट रख रही हूँ। आपको जितने बड़े या छोटे लड्डू बनाने हो उतना आप इसका मिक्सचर लें और इस तरह से प्रेस करते हुए हाथों से आप लड्डू बना लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू रेडी हो गया है आसानी से। अगर आपको लड्डू बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़े से पानी के छींटे इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चाशनी कभी थोड़ी हार्ड हो जाती है, ज़्यादा पक जाती है तो लड्डू बनाने में दिक्कत आती है। और इस तरह से आप चाहे तो काजू से, पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। देखिए एकदम सुंदर लड्डू तैयार है। लग रहा है ना एकदम हलवाइयों की दुकान जैसा, लग रहा है जैसे हम इसे बाहर से ही लेके आए हो। और खाने में बिलीव मी बहुत टेस्टी लगेंगे। आप किसी को भी सर्व करोगे ना तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इन लड्डुओं को घर पे बनाया है, वो भी इतनी आसानी से, बिना बूंदी बनाए, एकदम कम मेहनत से। बहुत बहुत टेस्टी लगता है। ये आप देख सकते हैं, लग रहा है ना एकदम माउथ वाटरिंग, एकदम यमी, एकदम मोतीचूर के लड्डू जैसा और खाने में बहुत बहुत टेस्टी है। और सारे लड्डू मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। आप इन लड्डुओं को 5 से 6 दिन एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर कर सकते हैं और 10 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बने हैं ना एकदम यमी, एकदम टेम्पटिंग, एकदम माउथ वाटरिंग, हलवाइयों की दुकान जैसे मोतीचूर के लड्डू बिना बूंदी बनाए, एकदम आसान तरीके से। और ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। है ना एकदम मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक मस्त रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।